हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। करें स्टार्ट नेक्स्ट पोर्शन की ओर। चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पोर्शन की ओर। अभी अपन ने जस्ट एंट्री ही की है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और एंट्री करते क्या सीख लिया, डाल्टन्स एटॉमिक प्रिंसिपल या डाल्टन्स एटॉमिक लॉ थ्योरी, जो जस्ट पहले ही सीखी थी अपन लोगों ने। ठीक है, अब किसकी बारी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी में सबसे पहला रोल प्ले किया जे जे थॉमसन ने। और जे जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि एटम से छोटे पार्टिकल पॉसिबल है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके एक्सपेरिमेंट में क्या था, क्या क्या, सबसे पहले अपना एक फिक्स तरीका है। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उसने क्या किया, जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में लिए उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट्स को जब इसने ऑन किया, स्टार्ट किया, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिली, और हर ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट मिला वो बात करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग उसने कंक्लूजन निकाला उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो यार, जिस चीज को अपन देख नहीं सकते, आपको पता है इलेक्ट्रॉन नहीं देखा जा सकता, एटम भी नहीं देखा जा सकता, फिर भी डिस्कवरी हो रही है। कैसे, इसका क्या लॉजिक हो सकता है। सिंपल सा, ये कैसे डिस्कवर किया जाता है कि देख, जिस चीजों को नहीं देखा जा सकता फिर भी उसको जानना है या पता करना है, तरीका क्या रहता है, सिंपल सा, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल। ठीक है, अनुप्रयोग। उससे कैसे पता चलता है, यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी, सही है, और उस ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग आप कुछ कंक्लूजन निकालोगे, सही है, और कंक्लूजन से आपकी थ्योरी डेवलप नहीं हो जाएगी कि उस पर्टिकुलर कंक्लूजन के थ्रू। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट है अपनी थ्योरी, या फिर ऐसा बोल दो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग मतलब हेडिंग लाते हैं लोग। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब में वैक्यूम पंप लगाया और उसका प्रेशर काफी रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट 1 mmHg के आसपास या 0.01 atm के आसपास। ठीक है, और उससे दो प्लेट लगे जो कि आगे वायर से कनेक्टेड थी और वो वायर बैटरी से कनेक्टेड था। ठीक है, अब वो बैटरी काफी हाई वोल्ट की थी, ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट की ली थी। ठीक है, अब क्या था, अब उसने क्या किया, एक बल्ब लगाया और एक स्विच लगाया। ठीक है, वैसे ये देखो सर्किट इनकम्प्लीट है, फिर भी जैसे ही स्विच ऑन होगा बल्ब जल जाएगा, क्यों, हाई वोल्टेज है। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज थी वो वायर में ट्रेवल कर रही थी, उसका आइडिया लगाओ, जो इसके अंदर से भी ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो अभी तो पहले इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, तो अपना बेसिक पहले इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या काम में है, एक तो बैटरी, ग्लास ट्यूब, वैक्यूम पंप जो उसका प्रेशर रिड्यूस कर रहा था। ठीक है, और बल्ब लगा होता था कि सर्किट ऑन है या ऑफ है पता चल जाए, और स्विच ऑन ऑफ करने के लिए था। ठीक है, ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाए हुए हैं जो कि जेडनेस, इसका क्या नाम है, फ्लोरोसेंस है। ये फ्लोरोसेंस काफी सारे होते हैं, जैसे P4 फॉस्फोरस भी फ्लोरोसेंस का काम करता है, जेडनेस भी फ्लोरोसेंस का काम करते हैं। फ्लोरोसेंस एक्चुअली होते क्या है, फ्लोरोसेंस एक पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल को बोल दो, एक कंपाउंड को बोल दो, यदि उन पर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करे तो वहां एक स्पार्क पैदा होता है, जिससे अपने को पता चलता है यहां से कोई चार्ज पार्टिकल निकला है या नहीं। ठीक है, तो उसने चारों तरफ फ्लोरोसेंस लगाया, तो अब उसने ऑब्जर्व क्या किया, जैसे बैटरी ऑन की, तो बैटरी ऑन करते ही एक रे निकली। एक कैसे पता चला यार, एक रे निकली, यदि बल्ब जल गया इसका मतलब जो सर्किट में चीज चल रही थी वो इस एयर के अंदर भी ट्रेवल करके यहां तक पहुंची होगी, क्योंकि वायर तो इन जो सर्किट था वो डिस्कनेक्टेड था, इनकम्प्लीट था। तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज है जो इस एयर में ट्रेवल की, या तो कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड ट्रेवल की, और जो कि इस बैटरी से ट्रेवल कर रही थी वायर के थ्रू। ठीक है, अब उसने जो फ्लोरोसेंस था, एक साइड का आप जनरली डायग्राम देखते हो, एक साइड बड़ा होता है इसका, एक साइड छोटा होता है ट्यूब का। आप एनसीईआरटी वगैरह का डायग्राम दो, अपन ने थोड़ा जगह सही करने के लिए, डायग्राम अच्छा बनाने के लिए कुछ एक सिंपल सी ट्यूब ली है। एक्चुअली इनिशियली इसने जब इसको छोटा लिया था तो यहाँ का जो फ्लोरोसेंस था जेडएनएस साइड का, वो थोड़ा स्पार्क हुआ। इसके जस्ट पीछे वाला जो आसपास वाला, इसके जस्ट पीछे वाला जो फ्लोरोसेंस लगा हुआ था, इसके कुछ अंदर से जाके, मतलब जो भी था इसके जस्ट पास से गुजर के यहाँ से फ्लोरोसेंस स्पार्क हुआ। ठीक है, उस फ्लोरोसेंस स्पार्क होने से पता चला कि यार कुछ पार्टिकल से जो इस साइड से आ रहे हैं कैथोड की, और यहाँ पे इस फ्लोरोसेंस से टकरा रहे हैं और एक स्पार्क पैदा कर रहे हैं। तो अब ये जो नाम दिया इसका कैथोड रे, क्यों नाम दिया कैथोड रे, क्योंकि कैथोड से है और एनोड की तरफ चल रहे थे, इसलिए इसका नाम दे दिया कैथोड रे। तो पहला अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो उस एक्सपेरिमेंट से पहली प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रे की, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पहली बात ध्यान रखना, मैंने सारी स्ट्रेट लाइन काम में ली है, दे ट्रेवल इन
स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, कैथोड रे। सेकंड पॉइंट, दे कॉज मैकेनिकल मोशन ऑफ स्मॉल पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। देख, जब इस पाथ पर रखा हुआ एक स्मॉल पिन, मतलब छोटा सा अपन ने एक व्हील रख दिया, एक चक्का रख दिया, एक पहिया रख दिया, वो घूम गया इस रे से टकरा के, इसका मतलब उनके पास पक्का काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है मतलब उनके पास मास है, इसका मतलब पार्टिकल नेचर है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन जो व्हील वाली थी वो अपने को क्या प्रूफ दे रही थी, एक एक्सपेरिमेंट किया, व्हील लगाया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या हुई, व्हील सर्कुलेट हुआ, घूमा, जैसे व्हील सर्कुलेट हुआ तो कंफर्म हो गया कि जो यहां से रे आ रही है स्ट्रेट लाइन में जो चल रही है वो रे एक पार्टिकल नेचर है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। थर्ड क्या था, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास वॉल, दैट मीन इट कंसिस्ट चार्ज। अब ये तो पहले ही पता चल गया, तब ये एनोड के साइड में यहाँ टकरा रहे थे तो एक स्पार्क पैदा हो रहा था, उससे ही कंफर्म हो गया कि भैया ये जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या है, दे डेविएट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट दैट मीन्स दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जब एक बैटरी और लगाई गई, उस बैटरी में पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगाई गई, जैसे इस बैटरी का स्विच ऑन किया गया, जैसे स्विच ऑन किया तो अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, इनिशियली स्विच ऑन नहीं था, बाद में स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही ये जो थे पार्टिकल, ये जो रे थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ थोड़ी सी डेविएट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होने का मतलब इस पे जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या था, चार्ज नेगेटिव पता चल गया, तो लोगों ने अब दो बात आ गई, इसका चार्ज भी है, इसके पास मास भी है, तो लोगों ने स्टार्ट किया कैसे ही करके अपन कैलकुलेट करें इसका चार्ज क्या है, इसका मास क्या है, ठीक है। तो जैसे थॉमसन तो एटलीस्ट नहीं कर पाया चार्ज और मास को इंडिविजुअल कैलकुलेट, लेकिन उसने अपने कैलकुलेशन से उसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो कैलकुलेट कर लिया था, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप से मिला, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप से अल्टीमेटली मास की भी वैल्यू और चार्ज की दोनों वैल्यू निकाल ली गई। हाँ, अपना सब्जेक्ट वो नहीं है, अभी तो अपन बस इतनी सी चर्चा कर रहे हैं कि तो उसने स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया अपनी कैलकुलेशन से, उसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है, ये वैल्यूज है। लेकिन जब बाद में इसकी मास और चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की गई, वो भी इंडिविजुअल इसके अंदर लिख दिए मैंने, ताकि पता रहे इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है और मास कितना है। चार्ज कितना है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं अपन लोग। अब बात करते हैं, हाँ आपको ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक चार्ज क्या है। मैंने E/M रेशियो की स्पेसिफिक चार्ज भी लिखा है। स्पेसिफिक टर्म जब काम में ली जाती है जब आप कोई चीज पर ग्राम डिफाइन करते हो, जैसे स्पेसिफिक हीट, आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा आगे, लेकिन अभी बता देता हूँ स्पेसिफिक टर्म जनरली तब काम में ली जाती है जब आप पर ग्राम चीज को डिफाइन करना चाहते हो। जब चार्ज को आप पर ग्राम डिफाइन कर रहे हो तो चार्ज क्या हो जाएगा, पर ग्राम, इसका मतलब चार्ज को क्या नाम दे दिया गया, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। चल अब देख, स्पेसिफिक चार्ज यदि चेंज होगा इसका मतलब कैथोड रे बदल रही है। इसने अगला पॉइंट समझाने के लिए बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक चार्ज डू नॉट डिपेंड्स ऑन, स्पेसिफिक चार्ज किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जिन जिन बातों पर स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब उन बातों पर कैथोड रे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब उन चीजों से, जो भी फैक्टर्स है उनसे कैथोड रे अनअफेक्टेड है, मतलब कैथोड रे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो देखते हो क्या चीजें हैं, देखो इसने बोला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आप कोई सा, नेचर का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी साइज, किसी भी शेप, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोड ले लो, जो चार्ज रेशियो है, ये स्पेसिफिक चार्ज है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। फिल्डेड एयर या गैस, जो भी आपने गैस भरी उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि उसका आप जैसे हीलियम भरते हो, नियोन भरते हो, हाइड्रोजन भरते हो, कोई सी भी गैस भर दो आप, किसी भी गैस भरने पर इसका स्पेसिफिक चार्ज नहीं बदलने वाला। और वोल्टेज ऑफ बैटरी, सिंपल सी बात है, आप कितनी वोल्टेज, हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज कर दो, लेकिन इसका स्पेसिफिक चार्ज नहीं बदलेगा। ये तीनों चीजें क्यों आ रही है भाई, क्यों डिपेंडेंसी नहीं आ रही इन तीनों बातों पे, ऐसा इसलिए हो रहा है चाहे तुम तीनों को बदल के देख ले, रहने तो वो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन ही है। हाँ, मैं ये बताना भूल गया था कि इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा बाद में, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही थी इस जिसको इनविजिबल थी, वो दिख नहीं रही थी, उस रे के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी।
तो इलेक्ट्रिसिटी से टर्म रिलेट करके इलेक्ट्रॉन दिया गया नाम इसका, ठीक है। तो इसका मतलब एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रही है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हमेशा स्पेसिफिक रहना है, वो फिक्स रहना है। ऐसा थोड़ी है यार कि दुनिया में हर अलग अलग एटम का इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइप का होता है, ऐसा नहीं होता। हर किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज भी फिक्स है, उसका मास भी फिक्स है, चाहे कैसा भी मॉलिक्यूल ले लो, चाहे कैसा भी एटम ले लो, इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स रहना है। इसका मतलब उसका E/m रेशियो है वो भी फिक्स रहेगा। इन बातों पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। यदि तू कॉपर की प्लेट लगाता है तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यदि आयरन की प्लेट लगाता है तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उसको तो जिंक का लगाए तब भी क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। जब हर केस में यार इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है यार, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं, जब सेम ही चीज निकल रही है तो ठीक है। अब आईआईटी में क्वेश्चन बनता है इसका कि जो रे है, कैथोड रे है, वो किस बात में डिपेंड करती है और किस बात में डिपेंड नहीं करती। डिपेंड करना या नहीं करना मतलब इसका स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड करता है या नहीं करता। यदि वो बदला तो कैथोड रे डिपेंड करी, वो नहीं बदला तो डिपेंड नहीं करी, ठीक है। अब जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, जो भी ऑब्जर्वेशन मिले, जो भी अपन ने कंक्लूजन निकाला, जो भी अपन ने चर्चाएं की, लेकिन इसका एक और इफेक्ट पड़ा जो अंदर भरी हुई एयर थी उस पे। जनरली इस एयर के जो भी अंदर भरी हुई एयर थी वो इनर्ट गैस काम में ली थी, इनर्ट गैस जैसे हीलियम वगैरह काम में ली गई थी। तो वो इनर्ट गैस जो काम में ली गई उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उस इफेक्ट की चर्चा करना चाहता हूं मैं। इफेक्ट ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे का क्या मेन इफेक्ट पड़ा, तो इफेक्ट ही पड़ा साहब, कैथोड रे ने अंदर भरी हुई गैस को आयोनाइज कर दिया। क्यों सिखा रहा हूं ये चीज, क्योंकि अगला जो अपना एक्सपेरिमेंट है एनोड रे वाला, वो इसी पे डिपेंडेंट है भाई। एनोड रे इसी पे ही डिपेंडेंट है, समझ आई बात। तो देखो जो इफेक्ट था, तो क्या इफेक्ट पड़ा, सिंपल सा कि जैसे हीलियम भरी हुई है इसके अंदर, तो हीलियम क्या हुई होगी, हीलियम आयोनाइज। आयोनाइज कैसे हुई होगी, जैसे ही हीलियम जो एटम था उससे कोई हाईली एनर्जी से तेजी से आता हुआ इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो जैसे ही उसे इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो कंफर्म है कि वो इतना तेजी से आ रहा था कि अपने साथ वो एक और इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा। और जैसे ही अपने साथ एक और इलेक्ट्रॉन, वैसे ही यार जैसे कोई 4-5 बंदों की भीड़ है और बहुत तेजी से बाइक आ रही है, तो कंफर्म वो बाइक उस भीड़ को अपने साथ 1-2 को लेकर चली जाएगी। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खुद तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में इसके एक और इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा। समझ आई बात, हो सकता है दोनों को लेकर निकल जाए, लेकिन ये कंफर्म है कि जो भरी हुई गैस है वो आयनाइज होगी ही होगी। आगे बात समझ में। इसका मतलब लास्ट फैक्टर क्या है, लास्ट इसका कोज क्या, वो ध्यान रखना जरूरी है। क्यों ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस कोज से ही अगला जो अपना एक्सपेरिमेंट है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो उसको, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो, वो अपने को सीखनी है इससे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ कैथोड रे, दैट इज गैस, द गैस इज आयोनाइज्ड या फील्डेड गैस इज गैस गेट आयोनाइज्ड, गेट आयोनाइज्ड। ये काम का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसी से अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा और नेक्स्ट अपन एनोड रे की तरफ करते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।